नमस्कार दोस्तों पेट में जमी गंदगी को क्लीन स्वीप करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना होने से गैस और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ जाती है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए लोग तमाम उपाय करते हैं। कब्ज अन्य मौसम की तुलना में बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा परेशान करती है। एक बार इसके होने से जीना मुहाल हो जाता है। दोस्तों दरअसल जब हम भोजन करते हैं तो यह छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ भोजन को तोड़ा जाता है। इसे तोड़ने के लिए लीवर और पेट से कई एंजाइम और केमिकल निकलते हैं। इनकी मदद से भोजन के आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जिससे एनर्जी बनती है। लेकिन दोस्तों खराब भोजन हमारी आंत में ठीक से पचता नहीं है, जिससे पेट में गंदगी जमने लगती है और यही गंदगी बहुत दिनों तक जमी रहती है। तो दोस्तों इससे क्या होता, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, जिससे गैस और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ जाती है। अगर आप इससे छुटकारा पाने के लिए या इसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों इन फलों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। इन फलों में कुछ ऐसे प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे दोस्तों फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो कब्ज होने से बचाते हैं। और मान लीजिए आपने भूल चूक बस दिन में कुछ इधर उधर की चीज़ें खाई हैं तो उनमें जो वेस्ट केमिकल है वो आपके आंतों में चिपका हुआ है, तो फल क्या करते हैं, उसे अपने साथ निकाल बाहर कर देते हैं, यानी आपकी आंतों को क्लीन कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों हमें इन फलों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम उन 6 फलों के बारे में जानेंगे जो कब्ज गैस एसिडिटी से राहत दिलाते हैं। ये फल आयुर्वेद के अनुसार कब खाने चाहिए, कितनी मात्रा में खाने चाहिए और इन फलों को खाने में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, फल खाने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से नुकसान हो सकता है, उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम ये जान लेते हैं आयुर्वेद के अनुसार फल खाने का सही नियम क्या है। दोस्तों फलों का सेवन जब भी करना, दिन में करना, रात में फलों का सेवन नहीं किया जाता है। फलों का सेवन जब भी करना मौसम के हिसाब से करना, जिस मौसम में जो फल पाए जाते हों और आप जहाँ पे रहते हों वहाँ जो फल पाए जाते हों उन्हें फलों का सेवन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये हमारे शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ, ये प्रकृति के हिसाब से वर्क करता है। जहाँ पे आप हैं वहाँ की प्रकृति कैसे है, नेचर कैसे है, उसी हिसाब से दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर का फंक्शन होता है, हमारे शरीर के बाद पित्त कफ वर्क करता है। इसलिए आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो फल पाए जाते हैं उन फलों का मौसम के हिसाब से सेवन करना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल हमें कभी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों 2 फल एक साथ नहीं खाने चाहिए, खट्टे और मीठे फल। या तो आप खट्टे फल खाना या तो मीठे ही फल खाना। खट्टे और मीठे का कॉम्बिनेशन कभी मत रखना, नहीं तो दोस्तों फूड पॉइजनिंग या पेट से संबंधित समस्याएं आपको हो जा सकती हैं। दोस्तों फल खाने और खाना खाने में डिफरेंट होना चाहिए। फल और खाना एक साथ कभी मत रखना। जब आपको अच्छी सी खूब भूख लगी हो, खुल के भूख लगी हो, तभी फलों का सेवन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। फल खाने के 1 घंटे पहले हमें पानी नहीं पीना चाहिए और फल खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक हमें पानी, चाय, कॉफ़ी कुछ नहीं पीना चाहिए।
फल खाने के पहले हमें गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए और फल खाने के बाद हमें गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए। फल खाने के पहले और फल खाने के बाद धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये थे दोस्तों फल खाने में सावधानी। अगर इस सावधानी बरतते हुए आप फलों का सेवन करेंगे तो दोस्तों सबसे फ़ायदेमंद होगा। अब चलिए जानते हैं एक दिन में कितना फल खाना चाहिए। दोस्तों वैसे तो जो फल हैं आप भरपेट खा सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में खाने से गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, इसलिए इसे एक लिमिट मात्रा में रोज़ खाना चाहिए। तो दोस्तों हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम तक का फल रोज़ खाना चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से। ये हो गए फल खाने के नियम। चलिए दोस्तों अब उन 6 फलों के बारे में जानते हैं जो हमारे पेट के लिए रामबाण है, यानी हमारे पाचन तंत्र की सुरक्षा करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है। उसमें पहला फल है दोस्तों वो है पपीता। दोस्तों पपीता पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कब्ज की समस्या होने पर पपीते का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसमें पैपेन नाम का एंजाइम होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। नियमित रूप से रोज़ पपीता का सेवन करने से पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अब पपीता एक दिन में कितना खाना चाहिए दोस्तों हमने बता दिया। 200 ग्राम से 300 ग्राम पपीता हमें रोज़ खाना चाहिए। इसे एक बार में भी खा सकते हैं या डिवाइड डोज में भी खा सकते हैं। दूसरा फल है दोस्तों वो है केला। दोस्तों केला में प्रीबायोटिक फाइबर होता है जो आंत में गुड बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। ये बैक्टीरिया पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे मल त्यागने में आसानी होती है और कब्ज से छुटकारा मिलता है। लेकिन जो केला इस समय मार्केट में मिल रहा है इसे खाने से नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि यह केला दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है और कैल्शियम कार्बाइड एक प्रकार का जहर होता है जो हमारे लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। आप मार्केट में केला खरीदने जाइए, आप देखेंगे दोस्तों वह केला एकदम पीला देखने में लगेगा। तो क्या आप सोच रहे हैं डाल का पका हुआ है? नहीं दोस्तों, ये डाल का पका नहीं है, ये वैसी कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है। और इस केले को आप देखेंगे कहीं कहीं ऐसे लगेगा ये सड़ा हुआ है या आप इसमें काले काले चकत्ते पड़े हैं। अगर चकत्ते भी नहीं पड़े हैं तो एकदम फ्रेश देखने में लग रहा है, तो जान लीजिए वो अभी उसे दोस्तों पका के गोदाम से निकाला गया है। अभी पका के गोदाम से निकाला गया है और इसे जब आप 3-4 दिन तक रख देंगे तो यह केला सड़ने लगेगा। यही इसकी पहचान है। यह केला 3 से 4 दिन में सड़ जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। तुरंत देखने में अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा, लेकिन इस केले को जैसे आप 3-4 दिन रख देंगे यह केला फट जाएगा। तो दोस्तों इस केले को कभी मत खाना। अगर आप केला खाने के शौकीन हैं और केला खाना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आप वहाँ पे क्या विकल्प करना है, वहाँ पे आप जाइए मार्केट और हरा केला खरीद के लाइए। हरा केला खरीद के लाइए और इसे एक प्लास्टिक की बोरी में रख करके उसका मुंह बंद करके ऐसे स्थान पे रख दीजिए जहाँ पे हवा ना जाती हो। तो यह केला दोस्तों 3 से 4 दिन में पक जाएगा। और यह केला जब पकेगा तो पीला एकदम नहीं होगा, हरा और पीला मिला के होगा। इस केले को ऐसे आप 1 महीना रखे रहेंगे तो भी यह केला नहीं सड़ेगा। 1 महीने आप रखे रहेंगे तो भी नहीं सड़ेगा। और जो आप मार्केट से केला लाते हैं उस केले से 10 गुना ज़्यादा मीठा होगा, यह खाने में बड़ा स्वादिष्ट होगा। दोस्तों अगर आप केला खाना है तो ऐसे केले खाइए, मार्केट का केला कभी मत खाना, उससे नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अगला फल है दोस्तों है संतरा। दोस्तों कब्ज की समस्या में आप संतरे को डाइट में ज़रूर शामिल करें। दरअसल दोस्तों संतरे में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके सेवन से आंतों में जमी गंदगी बाहर निकल जाती है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसके साथ फ्लेवोनाइड्स होता है जो कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। तो दोस्तों जब संतरे का समय हो उस 3-4 महीने संतरे का सेवन ज़रूर करिए।
संतरे का सेवन जरूर करिए। अगला फल है दोस्तों है नाशपाती। दोस्तों नाशपाती सेवन करने से पेट साफ होता है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। इसके साथ इसमें फाइबर, फ्रुक्टोज और सोर्बिटॉल जैसे तत्व पाए जाते हैं जो मल त्याग को बढ़ावा देते हैं और दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। दोस्तों हमें जब नाशपाती का मौसम हो इस समय नाशपाती का सेवन जरूर करना चाहिए। इस धरती का सेब के बाद दूसरा शक्तिशाली फल है वो है नाशपाती। तो दोस्तों ये जो फल है साल भर में एक ही बार पाए जाते हैं। 3 फलों को खाने से चूकना नहीं चाहिए। जिस समय जिस मौसम में जो फल पाए जाते हैं उन्हें ज़रूर हमें खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है सेब। दोस्तों सेब में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसमें पेक्टिन मौजूद होता है जो बावेल मूवमेंट को बेहतर बनाकर कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। दोस्तों सेब का सेवन हमेशा छिलका सहित ही करना चाहिए और जब सेब का सीजन हो इस सीजन में हमें सेब ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है। तो दोस्तों एक सेब रोज़ जिसका वज़न 200 ग्राम से 250 ग्राम 300 ग्राम हो, हमें रोज़ सुबह खाली पेट एक सेब ज़रूर खाना चाहिए। तो दोस्तों आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पाचन तंत्र, दिल सब कुछ स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। अगला फल है दोस्तों है आंवला। दोस्तों आंवला में वो सारे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, वो सारे प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों आंवले को सुरक्षा कवच कहा जाता है। ये हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो दोस्तों जब आंवले का सीजन हो तो आंवला भरपूर मात्रा में खाइए। आयुर्वेदिक दवाओं में अक्सर दवाओं में आंवले का प्रयोग होता है। आंवला हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। तो दोस्तों आंवले का आप चटनी के तौर पर यूज कर सकते हैं, अचार बना के, मुरब्बा बना के, जूस निकाल के, बहुत तरीके से इसका सेवन किया जाता है। और आपको मार्केट में आंवले का जूस मिलेगा, कैप्सूल मिलेगा, पाउडर मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, बहुत कुछ आंवले का मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको सही से आंवले का फ़ायदा लेना है तो इसे नेचुरल तरीके से खाइए। जब आंवले का मौसम हो तो इस मौसम में 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के दिन में खा जाइए। आप देखिए आपका पाचन तंत्र कितना बढ़िया काम करता है। अगला फल है दोस्तों है कीवी। दोस्तों कीवी में भरपूर मात्रा में फाइबर और पानी होता है जो कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसमें एक्टिनिन नाम का एंजाइम मौजूद होता है जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, साथ ही पाचन को बढ़ावा देकर मल त्याग में मदद करता है। दोस्तों इसके सेवन से पेट साफ होता है। तो दोस्तों जब कीवी का समय आ जाए, कीवी का मौसम आ जाए तो कीवी का भी सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। कीवी का सेवन करने से दोस्तों हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों ये थे 6 फल। इन 6 फलों को मौसम के हिसाब से हमें ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। और दोस्तों हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, जिससे दोस्तों इन फलों के बारे में उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो और वो भी इन फलों का सेवन करें, अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।